वेलकम टू गाइड्स फार्मेसी स्कूल। आज हम पढ़ रहे हैं एचपी का टॉपिक हीमोपोइसिस। हीमो का मतलब ब्लड, पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन। तो इसकी डेफिनेशन होगी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स। जो ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उन कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होना ही हीमोपोइसिस कहा जाता है। जैसे आरबीसी का नेम एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स। तो इसे हम कन्वर्ट हीमोपोइसिस की में कन्वर्ट करके एरिथ्रोसाइट को एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोसाइट को ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोसाइट को थ्रोम्बोपोइसिस बोल सकते हैं। व्हेन एम्ब्रियो कंडीशन फिटस कंडीशन इज, ये बाय मिस्टेक हुआ है, बोन मैरो नहीं है, यहाँ पर सेलुलर फॉर्मेशन है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, व्हेन एम्ब्रियो एंड फिटस कंडीशन इज बोन मैरो नहीं है, यहाँ पर है सेलुलर कंपोनेंट फॉर्मेशन। तो आगे है तो थर्ड वीक में जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं। थर्ड वीक में वेस्कुलर योक में, थर्ड मंथ में लीवर एंड स्प्लीन में, एंड जब 5 मंथ का बच्चा हो जाता है तो बोन मैरो में बनते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे जहाँ पर जो सेलुलर कंपोनेंट्स है वहाँ फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, थाइमस में एंड लाइफ नोड में भी, इनमें भी मतलब एक सेलुलर कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद है हीमेटोपोइसिस मतलब एक प्रकार से ये वो जैसे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, ये वो सेल होती है जहाँ पर जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनी नहीं है, तो वहाँ पर ये सेल होती है जहाँ पर उनका मतलब बोन मैरो से पहले भी ये प्रेजेंट होती है, यहाँ से ये डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल में एक पोलरिपोटेंट सेल एंड एज कॉमन प्रोजेनिटर ऑफ ऑल सेलुलर एलिमेंट्स इन ब्लड। इसके अंदर पोलरिपोटेंट मतलब कि एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल सेल कॉमन प्रोजेनेटर मतलब प्रोजेनेट करती है, मतलब प्रोडक्शन करना ऑल सेलुलर एलिमेंट, जो सभी प्रकार के ऑल सेलुलर एलिमेंट को प्रोड्यूस करती है इन ब्लड में, जैसे ग्रैनुअल्स, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स। इसे तो आप जानते हो, ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी की एक टाइप है। प्लेटलेट्स जो कि शरीर में थक्का बनाने में मतलब ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। मोनोसाइट यही डब्ल्यूबीसी का टाइप है। ये सेल है जो सेल हैज कैपेसिटी ऑफ रिन्यूअल, ये अपने जैसी ही सेल जैसे डिवीजन होके सेल बनाने की कैपेसिटी रखती है। जैसे एक आरबीसी बनी उससे ही अपने सेम टाइप की आरबीसी बनाने की कैपेसिटी रखती है। ये दोस्तों बाय मिस्टेक हो गया, इसे थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा। प्लेटलेट्स, जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, तो इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड सेल, ये ब्लड सेल का कंपोनेंट है। साइट ऑफ प्लेटलेट्स, फॉर्मेशन ऑफ बिगन योल्क सैक, इसकी योल्क सैक्स में ही फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। इन एम्ब्रियो शिफ्ट टू, जब एम्ब्रियो की लगातार शिफ्टिंग हो जाती है तो ये लीवर में, और फाइनली जब वो अडल्ट कंडीशन में आता है, जब वो एक मतलब प्रकार से 5th मंथ का हो जाता है, मतलब एक हो जाता है, तो उसे उसका जो प्रोडक्शन है वो बोन मैरो में होना था। बोन मैरो जैसे कि हमारी हड्डियों में प्रेजेंट होता है, वहाँ पर से इसका प्रोडक्शन मतलब बोन में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। आरबीसी फॉर्मेशन, तो आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। तो इससे ये जो कुछ प्रोसेस हैं, जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, जैसे माइलो टिश्यू बनता है, फिर मायोब्लास्ट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोथ्रोम्बोब्लास्ट में, एरिथ्रोब्लास्ट में, रेटिकुलेट में और नॉर्मोसाइट्स में, और फाइनली इरिथ्रोसाइट, जिसे इसका नाम है आरबीसी भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट फाइनली बन जाती है। ये कुछ प्रोसेस है दोस्तों जो आपको पेपर में एज इट इज लिखनी होंगी। तो नेक्स्ट है अपना फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन माइलेट सेल।
इसकी इसकी जो फॉर्मेशन होती है जो माइलॉइड सेल्स में बनती है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू बोन मैरो, और इसके बाद ये बोन मैरो में ट्रांसफ़र की जाती है। मतलब कि एक प्रकार से पहले तो ये माइलॉइड सेल्स में बनती है और बाद में ये एक प्रकार से बोन मैरो में आफ्टर बर्थ होने के बाद बर्थ यानी माँ के पेट के समय में तो ये माइलॉइड सेल से द्वारा बनाई जाती है, लेकिन बर्थ के बाद ये बोन मैरो में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। उसके बाद इसका प्रोडक्शन है जो बोन मैरो से स्टार्ट हो जाता है, बोन मैरो से स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कुछ प्रोसेस हैं जो कि WBC की फॉर्मेशन में, जो कि आपको एज इट इज पेपर में लिखने होंगे, जैसे माइलोब्लास्ट, प्रोमाइब्लास्ट एंड माइलोसाइट एंड मेटामाइलोसाइट। और इसके बाद सेल डिवीज़न होना बंद हो जाता है, इसके बाद डिवीज़न नहीं होता है, और इसके बाद अपनी जो WBC और WBC फॉर्मेशन हो जाती है। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारी अगली जो फार्मेसी से संबंधित वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।